Hello friends, good evening. So yesterday we have studied about the tetrahedral and octahedral voids in closed back structure. You can recall that closed back structures with which we are encountered is of three types: cubic, tetrahedral and octahedral. Cubic is 8 lattice points at the corners of a cube. A void surrounded by 8 lattice points at the corners of a cube is cubic. Its coordination number is 8 and it gives body centered cubic structure. Tetrahedral, a void surrounded by 4 lattice points along the corners of a tetrahedron. It is formed when a lattice point is placed on a triangular void. Its coordination number is 4 and it is situated at the 8 corners of a cube, just below the corner of a cube. Its number is 2n, where n is number of lattice points per unit cell. Okay? Octahedral void is a void surrounded by 6 lattice points along the corners of an octahedron. It is formed when two triangular voids combine in opposite direction. It is the void on which lattice point is not placed above first layer and again above second layer. This void is n. N means number of lattice points, and it is situated at center of the body and at the center of 12 edges. Okay? पिछले क्लास में मैंने आपसे कहा था न्यूमेरिकल बनाने डेंसिटी बेस्ड, उसमें हमने एक रिलेशन लिख दिया था रेडियस ऑफ लैटिस पॉइंट और एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल के बीच में. टुडे आई विश टू शो यू द रिलेशन, कि वो रिलेशन हम लाए कहां से. अभी मैं आपको दिखाऊंगा. एक तो सबसे पहला है सिंपल क्यूबिक लैटिस. सिंपल क्यूबिक लैटिस दिख रहा है? Yes, sir. हाँ. सिंपल क्यूबिक मीन्स 8 लैटिस पॉइंट्स ओनली एट द कॉर्नर्स ऑफ ए क्यूब. ओके? जैसा मैंने आपको बताया, ये जो मैंने अपने हाथ में रखा है ये मॉडल है आपको दिखाने के लिए. लैटिस पॉइंट ऐसे दूर दूर नहीं रहते हैं, वो आपस में सटे हुए रहते हैं. ऐसे दिख रहा है? Yes, sir. लैटिस पॉइंट ऐसे रहेंगे, कंपैक्ट होते हैं सॉलिड्स, दे आर टचिंग ईच अदर. अगर मान लो कि इस लैटिस पॉइंट का रेडियस r है, स्मॉल r, ध्यान दो, इस लैटिस पॉइंट का रेडियस है स्मॉल r. तो बताइए इस दो लैटिस पॉइंट के सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? एक लैटिस पॉइंट का रेडियस r है, तो दोनों लैटिस पॉइंट के सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? R. 2r. गुड, 2r जी. और मैंने बताया था आपको कि कोई भी यूनिट सेल सेंटर टू सेंटर ही होता है.
तो यूनिट सेल का एज लेंथ कितना हुआ? सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना हुआ? 2r ही हुआ। गुड, वाह, थैंक यू। मैं थोड़ा सा बोर्ड बना के दिखा देता हूं आपको। ये लैटिस पॉइंट, एक लैटिस पॉइंट है, ये दूसरे लैटिस पॉइंट है, ये तीसरे लैटिस पॉइंट है, ये चौथे लैटिस पॉइंट है। सिंपल क्यूबिक में ऐसा ही 4 लैटिस पॉइंट रहेगा सटा हुआ स्क्वायर क्लोज पैक में। यूनिट सेल जो होगा वो सेंटर से सेंटर का डिस्टेंस, सेंटर से सेंटर का डिस्टेंस। तो अगर इस लैटिस पॉइंट का रेडियस स्मॉल r और इसका भी डिस्टेंस स्मॉल r और एज लेंथ को मान लो हम कहते हैं a, तो फ्रॉम द फिगर a इक्वल टू 2r। दिख रहा है सबको? यस सर। दिख रहा है ना? तो सिंपल क्यूबिक में a इक्वल टू 2r। पिछले क्लास में आपने लिखा था, आप उसको मिलाइए कि सही है या गलत है। क्या लिखे थे हम? ध्यान है? यही लिखे थे, a इक्वल टू 2r, where a is, a क्या है? एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल, एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल। और r क्या है? रेडियस ऑफ लैटिस पॉइंट। ठीक है? यस सर। फॉर सिंपल क्यूबिक लैटिस a इक्वल टू 2r, where a is एज लेंथ of the unit cell and r is radius of lattice points. और क्वेश्चन किसी के मन में है तो बताइए। सिंपल क्यूबिक में सर मेरे पास एक क्वेश्चन है। अभी इससे क्वेश्चन पूछिए, बाद में टाइम देंगे आपको। इसी से सर। हाँ बोलिए। सर हम लोग पढ़े हैं ना कि मतलब कि लैटिस पॉइंट मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है। हाँ, गुड। तो सर मान लीजिए अगर एक मॉलिक्यूल तो काफी अलग अलग तरह का भी होता है, एक बड़ा एटम होगा, दो छोटा एटम, वैसे भी हो सकता है। वेरी गुड, वाह, थैंक यू। बहुत सुंदर क्वेश्चन पूछा आपने जी। बट वी कंसीडर होल मॉलिक्यूल एज ए सॉलिड स्फीयर फॉर दिस कैलकुलेशन। योर क्वेश्चन इज करेक्ट। इट मे नॉट बी द एग्जैक्ट वैल्यू, सो वी टेक अप्रोक्सीमेशन। अगर हम कोई मॉलिक्यूल लेंगे, H2O लेंगे, मान लीजिए H2O, यू नो कि H2O में एक O और एक H और 2 O होगा, ऐसा? यस सर। ऐसा? तो we shall take center of the molecule. We assume that this molecule is spherical and center of mass of this molecule will be treated as center of the molecule and center of lattice point. अगर एटम है या आयन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो स्फेरिकल है। बट इन केस ऑफ मॉलिकुलर सॉलिड, सेंटर ऑफ मास ऑफ द मॉलिक्यूल is taken as center of the lattice point. Wow, very good, fantastic question. चलिए, any more question in your mind? नहीं, चलिए आगे बढ़े। तो now I am coming to face centered cubic. Face centered cubic
आप रिकॉल करिए, फेस सेंटर क्यूबिक क्या था? 8 lattice points are at the corners and 6 lattice points are at the center of 6 faces of a cube. था ना? याद आया? Yes, sir. ये 8 lattice points are at the corners and 6 lattice points are at the center of Yes, sir. faces The cube. of the cube. I wish to show you this diagram. ये एक फेस में बना के दिखा रहा हूं आप लोगों को। दिख रहा है? I wish to show you one face. दिख रहा है फेस? Yes, sir. बोलने में बहुत कंजूसी करते हैं आप लोग। एक फेस दिख रहा है, ऐसा ही सभी फेस पे होगा लैटिस पॉइंट। 8 points at the corners and 6 lattice point at the center of faces. Center of faces of the cube. और हम आपको एक फेस दिखा रहे हैं, ठीक? और हमने आपको बताया कि ऑल द एटम्स आर क्लोजली पैक्ड। ये तो हम एक मॉडल दिखा रहे हैं आपको, दिखाने के लिए ऐसे 4 कॉर्नर पर बीच में है। ये सभी पांचों सटे हुए होंगे एक दूसरे से, और हमने इस पर लिखा है ए बी सी। दिख रहा आप लोगों को? हमने लिखा है, कुछ दिख रहा काला काला? सब काला काला दिख रहा है। हाँ, तो वो हमने ए लिखा है, ये बी लिखा है, ये सी लिखा है। Yes, sir. बताइए ए बी का डिस्टेंस कितना है? A B का distance 2R. 2r। ए बी का डिस्टेंस 2r, और उसको बोलते क्या है हम लोग? बोलते क्या है हम लोग? हम लोग एज लेंथ बोलते A हैं। बोले। एज लेंथ बोलते हैं, Age में। एज लेंथ ही बोलेंगे उसको, अभी 2r नहीं बोलेंगे। ए बी इक्वल टू ए होगा, A. और बी सी इक्वल टू बी सी ए। अगर इस यूनिट सेल का एज लेंथ ए है तो ए बी इक्वल टू ए और बी सी इक्वल टू ए। A. अब आप लोग मैथ पढ़े हैं, पाइथागोरस थ्योरम से ए सी निकालिए, हम हेल्प नहीं करेंगे। तब तक हम इसको मिटाते हैं। कितना जल्दी बोल दिया है, तो समय लगाना चाहिए ना। ये ए है, बी है, ये सी है। ए बी इक्वल टू ए, बी सी इक्वल टू ए सी इक्वल टू पक्का ना? ए सी इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अंडर रूट, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट, ए सी इक्वल टू रूट 2a। फाइनल? फाइनल? ये कहां से आया? Yes, sir. ये रिलेशन कहां से आया? ए सी रूट 2a। ये बोर्ड पर लिखा हुआ दिख रहा आप लोगों को? Yes, sir. अच्छा, कहां से आया? ए का रूट 2a। Pythagoras theorem, sir. पाइथागोरस थ्योरम कहां पढ़ते हैं हम लोग? That's sir. मैथ में किस बुक में? ज्योमेट्री में। ज्योमेट्री में ना, अलजेब्रा में? ज्योमेट्री में जी। तो फ्रॉम ज्योमेट्री ए सी इक्वल टू रूट 2a। A.
root 2a. From geometry, AC equal to root 2a. And from solid state, ये हुआ from geometry. सॉलिड स्टेट से क्या होगा, जरा गौर से देखिए आप लोग। मान लो कि ये आयनिक सॉलिड है, एनाइंस आर एट द कॉर्नर्स एंड कैटाइन इन द फेस सेंटर। कैन यू इमेजिन कि जो कॉर्नर है वो एनाइन है, इनके रेडियस को हम आर ए बोल देते हैं, और जो सेंटर में है वो केटाइन है, इसके रेडियस को हम आर सी बोल देते हैं। ठीक है, और ध्यान रखिए कि सभी 5 एटम सटे हुए हैं, तब AC बराबर कितना होगा बताओ कोई, सॉलिड स्टेट से। हाँ बोलो। AC इक्वल टू नहीं, ए का सेंटर से सी का सेंटर, देखिए गौर से, ए का सेंटर से ये आर ए हुआ, इसका 2RC हुआ ना, पूरा डायमीटर में है ना, फुल लैटिस पॉइंट पूरा है ना, ये RC प्लस RC हो जाएगा ना, होगा। और फिर C का RA होगा, C के सेंटर से सरकमफ्रेंस तक। नहीं समझ रहे हो, इस सेंटर से, A के सेंटर से C के सेंटर तक देखिए दूरी, ध्यान दे रहे हैं आप लोग। A के सेंटर से इसका सरकमफ्रेंस RA हुआ, रेडियस इसका, ये 2 टोटल एटम है ना, लोटस पॉइंट है ना टोटल, डायमीटर में हो गया इसका, 2RC हो गया ना। यस सर। अब फिर इसका RA हुआ। यस सर। हाँ, ऐसे ध्यान देना है, ऐसे ध्यान देना है। देखो देखो, अब देखो गौर से, ऐसा सटा हुआ है, सब दिख रहा है, 5 दिख रहे हैं आपको, 5 सटे हुए हैं, 5 सटे हुए हैं, ऐसे सटे हुए हैं, सटे हुए हैं ऐसे। ठीक है, आप इसको यहां पर सोचिए। सॉलिड स्टेट से AC इक्वल टू RA प्लस 2RC प्लस RA, क्लियर। तो क्या हो जाएगा, क्या लिखेंगे हम, 2RA फ्रॉम सॉलिड स्टेट AC इक्वल टू RA प्लस 2RC प्लस RA, मतलब 2RC प्लस RA। फ्रॉम ज्योमेट्री, AC रूट 2A, फ्रॉम सॉलिड स्टेट AC इक्वल टू 2RC प्लस RA, दोनों कंबाइन कर दो, क्वेश्चन 1 एंड 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, क्या होगा, 2RC प्लस RA इक्वल टू रूट 2A। देयरफॉर RC प्लस RA बराबर रूट 2A बाई 2। सो RC प्लस RA बराबर A बाई रूट 2। एक बार सोच लीजिए, कॉपी पर लिख लीजिए और बताइए, हमको पूछिए क्या नहीं समझे। फेस सेंटर क्यूबिक में
रिलेशन हुआ आर सी प्लस आर ए इक्वल टू ए बाय रूट टू। क्लियर? यस सर। हाँ। अब सोचो अगर ये एलिमेंटल सॉलिड होता, एलिमेंटल सॉलिड होता, आयन नहीं होता, तब क्या होता उत्तर? एलिमेंटल। अगर ये एलिमेंटल सॉलिड होते तो सभी एटम एक ही एलिमेंट के होते, ये भी, ये भी, ये भी। इसका लेते आर, इसका 2r, इसका भी r लेते ना। हम जब Yes, sir. आयनिक माने थे, कॉर्नर को माने है ना आयन, इसको माने कैटायन। अगर ये एलिमेंट है तो सारे एटम एक ही एलिमेंट के होंगे, सबका रेडियस बराबर होगा। ठीक है? फॉर एलिमेंटल सॉलिड क्या हो जाएगा? आर सी इक्वल टू आर ए इक्वल टू आर। सो आर प्लस आर बराबर ए बाय रूट टू, आर बराबर ए बाय टू रूट टू होगा। ये बात ध्यान रखिए, ए बाय टू। एलिमेंटल सॉलिड में आर सी इक्वल टू आर ए होंगे, इसलिए आर इक्वल टू ए बाय टू रूट टू। कोई दिक्कत? अगर ये समझ लेंगे तो अगला आसान हो जाएगा। इसमें कहीं दिक्कत है तो आप बताइए हमको। नहीं कोई दिक्कत है? चलो यस सर। हम बढ़ते हैं अब आगे। अगला अपना है बॉडी सेंटर क्यूबिक। बॉडी सेंटर क्यूबिक क्या होता है? 8 lattice points are at the corners of a cube and 1 lattice point is at the center. सेंटर ऑफ द फेस ऑफ द क्यूब। नहीं, सेंटर ऑफ द बॉडी, फेस नहीं। अच्छा ना, बॉडी सेंटर। सेंटर ऑफ द बॉडी ऑफ ए क्यूब। I wish to show you a body center, typical body center cubic lattice. दिख रहा है? यस सर। बॉडी सेंटर क्यूबिक। तुम लोगों की मम्मी तो नहीं दी पोटैटो, लेकिन मेरे मैडम ने दे दी। कहीं कि बच्चों के लिए इतना मैं कुर्बान कर सकता हूँ कोरोना के एपिडेमिक के बीच भी, इसलिए तुम लोग को दिखा सका हूँ। मैडम को थैंक यू दे दो एक बार। थैंक यू मैम। चलिए, हाँ तो ये दिख रहा है आप लोग बॉडी सेंटर के भी? दिख रहा है सबको? कोई बोलता नहीं है। नहीं दिख रहा है क्या? बॉडी सेंटर दिख रहा है ना? 8 एटम एट द कॉर्नर एंड 1 एट द बॉडी सेंटर। यस सर। चलिए,
चलिए अब रिकॉल करिए फिर आप। ये ए है, ए बी सी और ये डी, ए बी सी और डी, ए बी सी और डी। चलिए यस, ए बी सी डी। टाइम खत्म होना, जल्दी से खत्म करते हैं इसको हम लोग। आप जल्दी रिस्पॉन्ड करिए। ए बी सी और डी सी डी दिख रहा है। ए बी बराबर, ए बी बराबर, सी ए बी बराबर बी सी ए, बी सी ए ए ए, ए 11 को ए बोलते हैं। ए बी इक्वल टू ए, ए बी इक्वल टू ए, ए सी इक्वल टू ए, ए और ये सब ए है ना। यस सर। ये बताइए एडी कितना होगा? एडी रूट 2 ए नहीं, रूट 3 ए। हाँ एडी, ये ए है और ये डी है। बॉडी डायगोनल, ये जो फेस डायगोनल है ये रूट 2 होता है और बॉडी डायगोनल रूट 3 होता है। आप निकाल के भी देख सकते हैं। रूट 2a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा ना। ये जो नीचे वाला ट्रायंगल देखो, ए बी डी ट्रायंगल, ए बी डी ट्रायंगल देखिए, ए बी ए डी ए। इस ट्रायंगल में ए बी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ए बी कितना हो जाएगा इसका? रूट 2a। अब बी डी कितना होगा? कितना होगा? ए, हाँ तो रूट 2a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर निकालेंगे तो आपको रूट 3 आएगा। आप घर पे निकालिएगा। जैसे आप भी निकाले हैं, ये ए बी बराबर ए है, ए सी बराबर ए है, तो ये कितना निकला है? रूट 2a निकला ना। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस वन, ये यहां पर डी है हमारा, ए है, देखते रहो, ये ए है, ये बी है, ये सी है और यहां से ये होगा ए डी, ये ए डी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर होगा ना। हाँ यस सर। लिखिए बॉडी डायगोनल, बॉडी ए सी बराबर सॉरी ए डी इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर का रूट अंडर रूट 2a का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट अंडर। ये कितना हो गया? रूट 3a। वैसे आप ज्योमेट्री के स्टूडेंट हैं तो आपको याद ही होगा कि बॉडी डायगोनल रूट 3a होता है। ठीक है, ये कहां से आया रूट 3a? रूट 3 कहां से आया? ज्योमेट्री से, पाइथागोरस थ्योरम से ना। अब देखो सॉलिड स्टेट से, ए डी, फिर क्या हुआ ए डी में? देखिए ए डी में ए पर लैटिस पॉइंट है, डी पर है और बीच में है। मान लो जो इंड में है वो एनाइन है और जो बीच में है वो कैटाइन है। तो क्या होगा ज्योमेट्री से?
जो कॉर्नर पे है वो एनाइन है और जो सेंटर में है वो केटाइन है। ये आरए होगा, ये आरए होगा, Yes, sir. ये भी आरए होगा और ये 2RC होगा, होगा ना? Yes, sir. तो पूरा है ना, ये डायमीटर है ना इसका। 4RA. हाँ नहीं, 4RA नहीं, 4RA नहीं। तो फ्रॉम सॉलिड स्टेट AD इक्वल टू 2RA प्लस 2RC होगा। फ्रॉम सॉलिड स्टेट, देखो गौर से फिर से देख लो, नहीं विश्वास होता है तो ये AD है यहां से यहां तक, इसमें 2 एनाइन दोनों कॉर्नर पे है और केटाइन बीच में है। तो केटाइन तो पूरा पूरा है, तो इसका D हो गया, D बराबर 2R और इसका भी RA है, इसका भी RA है, एनाइन होगा। Yes, sir. Yes, sir. चलिए, तो AD इक्वल टू 2RA प्लस RC। अब दोनों इक्वेशन को कंपेयर करिए, क्या होगा? फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 2RA plus RC. 2RA प्लस RC इक्वल टू √3A। 3. So RA plus RC equal to √3 by 2A। 2. अब रिकॉल करिए, हम आपको यही बताए थे Yes, sir. Yes, sir. और फिर वही बात होगी। अगर एलिमेंटल सॉलिड है तब क्या होगा? फॉर एलिमेंटल सॉलिड RC इक्वल टू RA इक्वल टू R मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? R प्लस R इक्वल टू √3A by 2, R इक्वल टू √3A by 4। अब बोलिए क्या नहीं समझे? ये ऐसे मैं आपको लिख दिया था, बताया था आपको, सिर्फ समझाने के दिखाने के लिए मेरा काम था, दिखाना, डिराइव करना, ठीक है? इसको नहीं दिखता तो मैं ऊपर लिख देता हूं, R बराबर √3A by 4। ये हुआ फॉर एलिमेंटल सॉलिड्स। क्लियर? तो क्या सीखा हमने आज? रेडियस और एज लेंथ के बीच रिलेशन सिंपल क्यूबिक में R इक्वल टू A by 2, बॉडी सेंटर में √3A by 4 और फेस सेंटर में A by 2√2। ठीक है, कोई दिक्कत? हाँ, न्यूमेरिकल जो नहीं बना, आप न्यूमेरिकल का नंबर बता दीजिए। अभी तो टाइम अब खत्म हो रहा है, तो मैं आपको उसका सॉल्यूशन अगले क्लास में दे दूंगा। यहाँ जो आप प्रॉब्लम दिखाएंगे हमको, इट विल टेक टाइम। ठीक है? ओके सर। किसके पास प्रॉब्लम है? व्हाट्सएप पर लिख देना, ठीक है? बुक का नाम, पेज नंबर और प्रॉब्लम नंबर, ओनली प्रॉब्लम नंबर। आई विल गिव द सॉल्यूशन। ठीक है? और पैरेलल वे हम आपको इसका वीडियो भी देते रहेंगे। ठीक है? इस क्लास का वीडियो भी हम देंगे, फिर उसको भी पढ़ लीजिए आप। अब देखिए जो रिवीजन हो जाएगा, या अगर लगेगा कि बाद में वीडियो ही अच्छा होता है तो उसको छोड़ देंगे, वीडियो ही करेंगे। अभी थोड़ा फेस टू फेस इंटरेक्शन होने से अच्छा लगता है। तुरंत कोई प्रॉब्लम होता तो पूछ लेते हैं आप, नहीं तो वीडियो कर लेंगे, वीकली कर लेंगे फेस टू फेस इंटरेक्शन, एज यू लाइक। ठीक है? बट यू स्टार्ट स्टडिंग सीरियसली। सीरियसली पढ़ रहे हो ना? Yes, sir. सीरियसली पढ़ो। हाँ, सीरियसली पढ़ाई करिए
खूब मन से, और देखिए क्या प्रॉब्लम होता है बताइए हमको। आई विल हैप्पी टू सॉल्व। अब जानते ही मेरा तो यही सिस्टम मेन है कि बच्चे घर में पढ़े और हमसे क्वेश्चन पूछें, हम क्लास में लिखाते रहें, ये कोई अच्छी पढ़ाई नहीं है, ठीक है। और साथ साथ तैयारी करिए, हाँ कंपटीशन की तैयारी भी करिए और शुरू कर दीजिए। 11th का अच्छा से बेस पढ़ ही लिए हैं, अगर होगा तो वीक में एक दिन हम 11th का रिविजन भी कर देंगे, और 12th तैयारी करते रहिए, हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, तब आप बैठे बैठे कंप्लीट कर जाएंगे। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। तो आई एम एंडिंग द मीटिंग। टाइम सुबह ही रहेगा, आज कुछ प्रॉब्लम होगा सुबह इसलिए नहीं कर पाए।